Constitution Day. Do you know in the year 1947 when our country got the independence, जब 1947 साल में हमारे देश को आज़ादी मिली थी ना, तो हमारे देश में ऐसे हमारा अपना कोई कानून नहीं था, कोई हमारे अधिकार नहीं थे, कोई हमें हमारा कर्तव्य नहीं बता रहा था। देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन देश को चलाने के लिए किसी तरह का कोई कानून, कोई हमारे अधिकार वाली बातें, ये सारी चीजें हमारे देश में नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे जो इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, ठीक है, जिन्हें नॉलेज था, वे लोग मिलकर कई सारे मीटिंग किए, कई सारे प्रयास किए, पूरे देश भर का भ्रमण किया, लोगों से बातें की, ठीक है, उनके बारे में, उनके सोच के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में, उनके साथ कहीं कुछ सामाजिक बुराई ना हो जाए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अधिकारों को शामिल किया। ठीक है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज सम ड्यूटीज। कुछ हमारे अधिकार हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, जो हमें अपने देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसे निभाने चाहिए। ठीक है, कहीं किसी के साथ कुछ उसके अधिकारों का हनन ना हो जाए, इसलिए वी हैव गॉट फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास मौलिक अधिकार है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद में हो। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रेमेडीज है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन, ठीक है, ऐसे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आज पूरे दिन हम ये सारी चीजों के ऊपर में चर्चा करेंगे। People of India, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure। आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है। किसे जगह दी गई है? फंडामेंटल राइट्स। राइट्स यानी होता है आपका, राइट्स मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कौन बताओ, राइट्स मतलब क्या होता है? कोई भी मतलब? अधिकार। वेरी गुड। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है, अधिकारों को जगह दी गई है। कुल मिलाकर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। कितने हैं? 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, राइट टू इक्वालिटी। वेरी गुड। दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। बोलिए, राइट टू फ्रीडम। बहुत अच्छे। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बोलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चौथा है, 4th नंबर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गुड। और 5th नंबर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और 6th नंबर पर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक राइट्स के नीचे कुछ आर्टिकल्स दिए गए। बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, दैट मीन्स कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटीज मतलब क्या होता है? कर्तव्य। तो बच्चों, हमारा कंट्री में, इंडिया में आप एक क्या हो? सिटीजन। ठीक है, तो इंडिया में रहने वाला हर एक इंसान, ठीक है, हर एक सिटीजन को जो है ये जो 11 ड्यूटीज आप देख रहे हो, ये जो है फॉलो करनी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारा हर एक सिटीजन का जो है क्या क्या कर्तव्य होता है, क्या क्या ड्यूटीज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ड्यूटी, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट ड्यूटी हमारा क्या होता है पता?
जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है ना, फ्लैग सबको पता है, तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें प्रॉपर हमेशा जो है फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कि हम जो है हमारा कंट्री को कैसा डेवलप करें। ठीक है, हम जो है अपना जो कंट्री है उसको जो है कैसे हम हार्म ना करें। ठीक है, ये सब जो है हमेशा फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगलर है, फ्रीडम फाइटर्स है, उनकी जो सोच है, ठीक है, उनको जो है हमेशा हमें चेरिश करना होगा, चेरिश करना चाहिए। दैट इज योर ड्यूटी। ओके, ये आपका कर्तव्य है। तो थर्ड इज अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो है हम देखते हैं कि हम जो है सब क्या मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें कभी नहीं तोड़ना है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग स्कूल आए ना, आप लोग क्या करते हैं, कुछ भी छोटा छोटा चीज में क्या है फाइट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम आपस में जो है फाइट ना करें। ठीक है, हमें हमेशा जो है यूनाइटेड रहना चाहिए, एकजुट बन के रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जब भी आप फाइट करना मतलब आप स्टार्ट करेंगे ना, तभी आपका दिमाग में ये रहना है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट आवर ड्यूटी। हमारा ड्यूटी क्या है कि हमें हमेशा जो है यूनाइटेड रहना चाहिए। ठीक है, एकजुट बन के रहना है। तो फोर्थ क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब हमारा कंट्री, जैसे कि सोल्जर्स पता है ना, आर्मी, वो क्या करते हैं, हमेशा अपना इंडिया, अपना कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा क्या रहता है, रेडी रहते हैं, राइट। तो हमें भी जो है हमारा कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें भी हमेशा क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। वेरी गुड, हमें हमेशा जो है प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी वेलकम यू इन आवर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ Constitution Day celebration. Since morning we are organizing so many activities. First of all, we took the pledge in the form of, we all read the preamble of our constitution, and then each and every teachers describe about fundamental rights. They explain about the fundamental duties, fundamental values, our national symbols, and our duties regarding our societies. So all these things we have done since morning, and now it's time for the quiz competition. We are organizing a quiz competition for the students of our school. Let me introduce you to the 4 teams which will be participating in the quiz competition. First of all, we have Yellow House with us. Your house name is Bajrang Punia House. yes. So students, please welcome them with your claps. Bajrang Punia House. There are 5 participants. They will be participating in the quiz competition. Next to them is, yes, what is your house name? Manu Bhakkar House. Manu Bhakkar House. Very good. So here also we have 5 participants. And then, what is your house name? Neeraj Chopra House. Neeraj Chopra House. Very good. So here also the participants from the class 3 to 5 are participating. And at last we have, what is your house name? D. Gugesh House. D. Gugesh House. Okay. Very nice. So dear friends, we wish you all the best for the quiz competition on the occasion of Constitution Day. Okay. So there will be 3 rounds. Understand? In the first round, we will be asking you questions separately to each and every group. 3 questions. You have, if you know the answer, you can answer it, or if you don't know the answer, you can just say pass. Okay. The same question will be asked to the next team, and if they answer, they will get the bonus point. Okay. Fine. Let's start. Is Constitution Day celebrated in India? बोलो, जवाब बोलो जोर से। 26 November. बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। करेक्ट आंसर। एक बोनस पॉइंट आपको मिल गया। आज के दिन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या बुक है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था? एम्बलम है, ठीक है, उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है?
सत्य की हमेशा जीत होती है। सही जवाब।